हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर पावर सीरीज एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 के अंदर हम बात करेंगे सेकंड केस की। ठीक है, फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया था जब m की वैल्यू अपने पास डिस्टिंक्ट रूट थे m। ठीक है जी, एंड जो m की वैल्यू थी m1 m2 उनका डिफरेंस एक इंटीजर नंबर नहीं था। ठीक है, अब जो सेकंड केस है उसके अंदर बात करेंगे जब m1 और m2 अपने पास दोनों इक्वल हो जाएं। ठीक है जी, तो उसकी बात करते हैं। When the roots of an initial equation are equal, say m1 each, तो दोनों क्या है, सेम है। ठीक है जी, in this case the complete solution is given by this y is equal to c1 yx m1। ठीक है जी, yx निकाल लो, वहां पे m की वैल्यू पुट करो उसके अंदर, प्लस c2 करली y बाई करली m, y का डेरिवेटिव करो m के रिस्पेक्ट में पार्शली। ठीक है, फिर उसके अंदर m1 पुट करो। ठीक है जी, वेयर c1 c2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो ये अपने पास उसका सॉल्यूशन बन जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये कैसे सोल्व करते हैं, तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो एक्सरसाइज 1.6 के अंदर से मैं कोई एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है। ठीक है, ज़्यादा लेंथ है क्वेश्चन की, तो इसलिए उस चीज़ को ध्यान से समझते हुए हमारा मेन फोकस कहाँ पे है, कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, कि हम चीज़ों को अप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ से बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की। x माइनस एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन के अंदर गिवन है फाइंड द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन अबाउट 0। ठीक है जी, तो हमें यहाँ से 0 के अबाउट फाइंड करना है। ठीक है, तो 0 के अबाउट फाइंड करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जो 0 है अपने पास वो कैसा पॉइंट है। ठीक है जी, तो अपने पास ये इक्वेशन है, इसका मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर देता हूँ, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। कंपेयर इट विद डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या हुआ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलता है जो पी एक्स है उसकी वैल्यू है 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर। दैट इज, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ, ये बनेगा अपने पास 1 माइनस एक्स। ठीक है जी, इससे कैंसिल आउट कर दूँ तो ये बन जाए मेरे पास 1 अपॉन एक्स। जो क्या हुआ एक्स अपने पास ये है माइनस के 1 अपॉन एक्स माइनस का एक्स स्क्वेयर, या फिर एक्स कॉमन निकाल लूँ 1 माइनस का एक्स। ठीक है जी, पी एक्स के लिए अपने पास ये, क्या एक्स के लिए अपने पास ये है। ठीक है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे चाहिए x माइनस का 0 पी ऑफ एक्स, दैट इज x माइनस 0 x हो जाएगा, पी ऑफ एक्स के लिए मेरे पास 1 अपॉन एक्स, कैंसिल आउट होके 1 आ गया, एंड x माइनस के 0 का स्क्वेयर। ठीक है जी, दैट इज ये अपने पास बन जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा, एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स। जब 0 पुट करता हूँ मैं यहाँ से तो मेरे पास आंसर आता है 0। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया पी एक्स क्या हुआ एक्स, ये अपने पास एनालिटिक हो गए, बोथ पी एक्स एंड क्या हुआ एक्स आर analytic at x is equal to 0. Therefore, x is equal to 0 is a regular singular point. ठीक है जी, तो अपने पास ये एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो इसका सॉल्यूशन हम अज्यूम कर सकते हैं। लेट द सॉल्यूशन बी y is equal to x raised to power m a0 plus a1x plus a2
एक्स स्क्वेयर प्लस के एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो ये अपने पास बन जाएगा समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स रेज टू पावर एम प्लस आर। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 यानी 0 प्लस एम, फिर यहाँ से एम प्लस 1 एम प्लस 2 एम प्लस 3 तो एम प्लस आर, ये अपने पास आ गया। डी वाई बाई डी एक्स, ये अपने पास बन जाएगा समेशन आर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एम प्लस आर ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये अपने पास बन जाएगा समेशन आर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एम प्लस आर माइनस 1 ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस 2। पुटिंग दीज इन, अपने पास इक्वेशन मान लेता हूँ मैं यहाँ पे ऊपर 1 है। ठीक है जी, इन इक्वेशन 1, और जो अपने पास सॉल्यूशन था इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यही से हमारा काम होगा। तो अब इन वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट करता हूँ, तो अपने पास यहाँ से क्या मिलता है, x माइनस एक्स स्क्वेयर समेशन r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी दैट इज m प्लस r माइनस 1 ए आर एक्स की पावर m प्लस r माइनस 2, फिर प्लस 1 माइनस एक्स r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी m प्लस r ए आर एक्स की पावर m प्लस r माइनस 1 माइनस के समेशन r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर m प्लस r इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना कम अपने पास हो गया। अब यहाँ से इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपने पास ये बन जाएगा कुछ x के मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, तो समेशन r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी दैट इज m प्लस r माइनस 1 ए आर एक्स की पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी m प्लस r माइनस 1, फिर माइनस एक्स स्क्वेयर के मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, समेशन r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी m प्लस r माइनस 1 ए आर एक्स की पावर, अपने पास हो जाएगा ये, अपने पास x की पावर 2 है तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, m प्लस r बनेगा। ठीक है जी, फिर इसके बाद 1 की मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, तो समेशन r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी m प्लस r ए आर एक्स की पावर m प्लस r माइनस 1, फिर माइनस x की मल्टीप्लाई करता हूँ r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी m प्लस r ए आर एक्स की पावर 1 ही है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो m प्लस r माइनस समेशन r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर m प्लस r इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब हमें जो इंडेक्स है उसको शिफ्ट करना है, करते इंडेक्स को शिफ्ट, शिफ्टिंग द इंडेक्स ऑफ x टू अपने पास m प्लस r, इंडेक्स शिफ्ट करना है x का m प्लस r पे। ठीक है जी, यहाँ पे r माइनस 1 है, यहाँ पे r है, यहाँ पे r माइनस 1 है, यहाँ पे r है, यहाँ पे r है, तो जहाँ पे r है उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे r माइनस 1 है उसको शिफ्ट करना है। ठीक है जी, तो शिफ्ट करते हैं, तो अपने पास ये बन जाएगा कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे r माइनस 1 है, r माइनस 1 को मुझे r पे शिफ्ट करना है, तो r माइनस 1 की जगह मुझे r को पुट कर देना है। ठीक है जी, दैट इज मैं यहाँ से अगर r माइनस 1 इज इक्वल टू r मतलब k, तो r इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, r इज इक्वल टू k प्लस 1 है और k की जगह पे r पुट करते चलेंगे। ठीक है जी, तो अपने पास, या फिर मैं ये कहूँ r इज इक्वल टू r प्लस 1, राइट। तो r की जगह पे r प्लस 1 पुट करूँगा तो समेशन हो जाएगा स्टार्ट r प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू माइनस 1 इन्फिनिटी, r की जगह पे r प्लस 1 करना है, r प्लस 1 m प्लस r माइनस 1 की जगह पे r पुट करना है। ठीक है जी, तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा r की जगह पे r प्लस 1 ए आर प्लस 1 एक्स की पावर, अपने पास हो जाएगा ये m प्लस r। ठीक है, फिर माइनस समेशन r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी
मैं यहाँ से इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे फिर। और ये अपने पास हो जाएगा m प्लस आर की जगह पुट करना है r+1, ठीक है। m प्लस r+1 करूँगा तो r आ जाएगा, r की जगह r+1 x की पावर, एक सेकेंड, यहाँ तो अपना इंडेक्स सेम है, तो यहाँ पे तो मुझे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे तो ऑलरेडी शिफ्ट है। m प्लस r-1 ए आर एक्स की पावर m प्लस r, फिर यहाँ पे चेंज करना मुझे, प्लस समेशन r इज इक्वल टू -1 से इन्फिनिटी m प्लस r+1 ए r+1 एक्स की पावर m प्लस r, माइनस समेशन r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी m प्लस r ए आर एक्स की पावर m प्लस r, फिर अपने पास माइनस समेशन r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर m प्लस r इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया, गुड। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। इक्वेशन 1 का अपना काम हो गया है। इक्वेशन 1 की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी यहाँ पे इसकी, तो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। अब देखो, अब यहाँ पे r इज इक्वल टू -1 से स्टार्ट है, ये 0 स्टार्ट है, फिर -1 से 0 से, तो मैं इन सभी को एक नंबर से स्टार्ट कर लेता हूँ, तो इस सभी को मैं 0 से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करूँगा तो मेरे पास ये बन जाएगा, एक वैल्यू निकाल लेता हूँ, r इज इक्वल टू -1 पुट कर दूँ सभी जगह, तो r की वैल्यू -1 पुट करता है, यहाँ पे -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ से m, ठीक है। r की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो बचेगा यहाँ से m-1, r की जगह -1 पुट करता हूँ यहाँ से तो बनेगा मेरे पास a0, r की जगह -1 पुट करता हूँ यहाँ पे तो बचेगा मेरे पास x की पावर m-1, ठीक है। अब जो इंडेक्स अपना ये स्टार्ट हो जाएगा r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है जी, m प्लस r+1 m प्लस r ए r+1 x की पावर m प्लस r। सेकेंड अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सेकेंड एज इट इज r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी m प्लस r-1, ठीक है। और ये अपने पास ए आर एक्स की पावर m प्लस r, ठीक है जी, प्लस, फिर यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, r इज इक्वल टू -1 है, तो -1 पुट कर देता हूँ मैं यहाँ से, तो ये बन जाए मेरे पास m, r की जगह -1 पुट करूँगा तो a0, r की जगह -1 पुट करूँगा तो x की पावर m-1, ठीक है जी, प्लस अपना इंडेक्स स्टार्ट हो जाएगा 0 से, समेशन r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी m प्लस r+1 ए r+1 x की पावर m प्लस r। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 से स्टार्ट है, 0 से इन्फिनिटी m प्लस r ए आर एक्स की पावर m प्लस r, फिर माइनस समेशन r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर m प्लस r इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब यहाँ से a0 x की पावर m-1 और यहाँ पे a0 x की पावर m-1, इसको निकाल लेते कॉमन, m इंटू m-1, और यहाँ से अपने पास आएगा ये प्लस का m, बाहर आएगा a0 x की पावर m-1, ठीक है जी। इस टर्म को मैंने कंबाइन कर लिया, ठीक है। इसके बाद अपने पास जो टर्म बची हुई है वो टर्म अपने पास समेशन r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी समेशन दिस, तो इन सभी को कंबाइन कर लेता हूँ, समेशन r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, तो यहाँ पे अपने पास है m प्लस r+1 m प्लस r ए r+1, फिर यहाँ पे माइनस है m प्लस r-1 ए आर, फिर उसके बाद अपने पास यहाँ पे प्लस है m प्लस r+1 ए r+1, फिर माइनस है
m प्लस आर ए आर, फिर माइनस है ए आर, और इस कंप्लीट के बाहर मैं लगा देता हूँ x की पावर m प्लस आर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। अब मैं यहाँ से इंडिशियल इक्वेशन फाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इंडिशियल इक्वेशन अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगी, तो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट डिग्री टर्म equal to 0, we get इंडिशियल इक्वेशन। तो इंडिशियल इक्वेशन अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगी, x की पावर m-1 है और यहाँ पे x की पावर m प्लस आर है, तो यहाँ पे अपने पास ये क्या लोएस्ट डिग्री है, तो इस कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ मैं, m इंटू m-1 प्लस का m इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा m स्क्वायर माइनस m प्लस m इज इक्वल टू 0, दैट इज m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 0 0, तो m के लिए अपने पास आ गए 0 0। ठीक है, अपने पास यहाँ से 2 इक्वल रूट्स आ गए, देयर आर 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, m इज इक्वल टू 0 0, अपने पास 2 इक्वल रूट आ गए। अब हमें करना क्या है, जो अपने पास x की पावर m प्लस आर है इसे कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट कर देना है ताकि हम यहाँ से जनरल टर्म निकाल सकें। ठीक है जी, तो इसके लिए मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। For general term, put coefficient of x की पावर m प्लस आर टू 0। ठीक है जी, इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो अपने पास यहाँ से क्या बनने वाला है, तो अपने पास ये बनेगा m प्लस, देखो यहाँ से मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कॉमन निकालूँ डायरेक्ट। ठीक है, ए आर प्लस 1 है यहाँ पे, ए आर प्लस 1 अपने पास ये है, फिर 3 टर्म ए आर की। ठीक है जी, तो ए आर प्लस 1 कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, m प्लस आर प्लस 1 कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो अपने पास बनेगा ये m प्लस आर प्लस 1 कॉमन निकलेगा, तो अंदर बनेगा m प्लस आर प्लस का 1, यह आ जाएगा ए आर प्लस 1। ठीक है जी, 2 टर्म सिंप्लीफाई होगी। अब यहाँ से ये टर्म है ए आर, तो मैं यहाँ से m प्लस आर कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस का m प्लस आर कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बनेगा मेरे पास m प्लस आर माइनस 1, और यहाँ से बन जाएगा प्लस का 1, ए आर माइनस ए आर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो m प्लस आर प्लस 1, m प्लस आर प्लस 1, इसका बन गया स्क्वेयर ए आर प्लस 1, और यहाँ पे ठीक है m प्लस आर, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो बन जाएगा m प्लस आर, तो माइनस के m प्लस आर का स्क्वेयर, और मैं यहाँ से प्लस 1 बाहर आ गया मेरे पास ए आर ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया यहाँ से। ठीक है, इतना काम हो गया, तो यहाँ से ए आर प्लस 1 निकाल लेता हूँ मैं, ये जाएगा उस साइड आर का स्क्वायर प्लस के 1 ए आर अपॉन m प्लस आर प्लस 1 का स्क्वायर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। इसको मान लेते हो इक्वेशन अपने पास 2 तक हो गई थी, इक्वेशन 3। ठीक है जी, ये अपने पास इक्वेशन 3 आ गई। 2 इक्वेशन अपने पास वो थी जिसका सॉल्यूशन में लेट किया था, राइट। तो ए आर प्लस 1 अपने पास ये आ गया, तो यहाँ पे मैं आर की वैल्यू पुट करता जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम m की वैल्यू पहले पुट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो सॉल्यूशन था अपना उसके अंदर बाई m चाहिएगा, उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा m के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी, इसलिए हमें m के टर्म में चाहिए आंसर पहले, तो निकालते हैं। पुटिंग r इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, r की वैल्यू 0 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास आएगा a1 इज इक्वल टू, r की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास बनेगा यहाँ से
एम स्क्र प्लस 1, आर के लिए 0 पुट करता हूँ तो ए नोट, आर के लिए 0 पुट करता हूँ तो नीचे आ जाएगा मेरे पास एम प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, आर इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ ए टू एम प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के 1, बाहर आएगा a1 अपॉन में m प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, फिर मेरे पास a1 है, a1 के लिए मेरे पास ये है। ठीक है, पुट कर देता हूँ मैं m प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के 1। ठीक है, इनटू m स्क्वायर प्लस 1 a नोट अपॉन में m प्लस 1 का स्क्वायर इंटू m प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, मेरे पास a2 आ गया, एक वैल्यू और निकाल लेते हैं। ठीक है, इनफ हो जाएगा अपने लिए इतना। तो a3 अपने पास r के लिए 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे ये बनेगा m प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के 1 a2 अपॉन में m प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, a2 है अपने पास, a2 के लिए अपने पास ये वैल्यू है तो ये तो एज इट इज m प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन में नीचे आ जाएगा m प्लस 1 का स्क्वायर m प्लस 2 का स्क्वायर m प्लस 3 का स्क्वायर m प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से m स्क्वायर प्लस 1 ए नोट एंड सो ऑन। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया, राइट। तो अपना मेन काम होगा अब इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 3 से काम होगा तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ ताकि चीज़ हाईलाइट रहे, हमें पता चल जाए। ठीक है जी, ओके। m की वैल्यू 0 अपने पास है यहाँ पे। ठीक है जी, तो 0 पॉइंट पे हमें चेक करना है तो इसके लिए मैं अब इन वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। Put values of a1, a2, a3 and so on in equation 2 we get। इक्वेशन 2 थी अपने पास x रेज टू पावर m इंटू ए नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, इस टाइप से अपने पास थी। ठीक है जी, तो x रेज टू पावर m ए नोट प्लस a1 अपने पास है ये वैल्यू m स्क्वायर प्लस 1 ए नोट अपॉन में m प्लस 1 इसका स्क्वायर और साथ में आ जाएगा अपने पास x प्लस a2 की वैल्यू अपने पास है m प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू m का स्क्वायर प्लस 1 यानी m प्लस 0 का स्क्वायर अपॉन में आएगा यहाँ से m प्लस 1 का स्क्वायर m प्लस 2 का स्क्वायर ए नोट एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस अपने पास से m प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 m प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 m प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में m प्लस 1 का स्क्वायर m प्लस 2 का स्क्वायर m प्लस 3 का स्क्वायर ए नोट x की पावर 3 प्लस के एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये आ गया अपने पास y की वैल्यू। इसको नाम देता हूँ मैं, इक्वेशन 3 हो चुकी है, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ से मुझे वैल्यू निकालनी है m पे। ठीक है जी, m इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो y m इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, जब m की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो m की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू x की पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है जी, अंदर बनेगा अपने पास ए नोट प्लस m के लिए 0 पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ से 1 दैट इज ए नोट अपॉन में m प्लस 1 2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस m की वैल्यू 0 पुट करता है यहाँ से तो मेरे पास आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 दैट इज 2 यहाँ से इंटू 1 अपॉन में 0 यानी 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ए नोट एक्स स्क्वायर प्लस नेक्स्ट
0 पुट करता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1, ठीक है जी। और नीचे अपने पास आएगा ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ए नोट एक्स क्यूब प्लस के एंड सो ऑन। ये अपने पास आ गया जी ये सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने पुट किया m की वैल्यू 0, ठीक है। अब देखो ए नोट यहाँ पे, ए नोट यहाँ पे, ए नोट यहाँ पे, ए नोट यहाँ पे, ए नोट को बाहर निकाल दो तो ये बन जाएगा 1 ए नोट, ये बन जाएगा 1, ठीक है। आगे तक चलता जा रहा है ये, राइट। अब जो ये वैल्यू है इसको नाम दे देता हूँ मैं ए नोट यू एक्स। वाई एम इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास वैल्यू ये आ गई, ठीक है जी, ए नोट यू एक्स, राइट। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। अब मुझे यहाँ से m के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है इक्वेशन 4 का, फिर m इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। नाउ कर ली y बाई कर लिया, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे मैं, ठीक है। तो अपने पास ये बन जाएगा x की पावर m है। अब x की पावर m का डेरिवेटिव आप ये मत समझना कि x m इंटू एक्स की पावर m-1, नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे, हम डेरिवेटिव करें m के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे तो m वेरिएबल हो जाएगा, m वेरिएबल है तो जो x है वो एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ठीक है जी। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, दैट इज a की पावर x हो, तो उसका डेरिवेटिव होता है a की पावर x इंटू log a। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव हो जाएगा अपने पास x की पावर m इंटू log x, ठीक है जी, क्योंकि a की पावर m इंटू log a की जगह अपने पास x है, ठीक है जी। और जो a नोट है इसको कर देता हूं मैं बाहर, तो अपने पास हो जाएगा a नोट बाहर, ठीक है जी। तो अंदर अपने पास जो कांस्टेंट टर्म बची है वो एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन है डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि m का फंक्शन ये भी है और m का फंक्शन अंदर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास आएगा 1 प्लस के m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में m प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस m प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में m प्लस 1 का स्क्वायर m प्लस 2 का स्क्वायर, और ये अपने पास यहाँ पे रहेगा m स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस के एंड सो, ठीक है। हमें इससे भी टर्म का डायरेक्टिव निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी यहाँ 3 टर्म आ जाएगी, इनफ है, ठीक है जी। ये अपने पास एक हुआ, अभी सेकंड वाला, यानी ये एज इट इज एक्स की पावर है और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास ये बन जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव करूँगा तो यहाँ पे लगा है मेरे पास क्वोशंट रूल, तो क्वोशंट रूल लगेगा तो ये बन जाएगा m प्लस 1 की पावर 4 m प्लस 1 का स्क्वायर, और m स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2m माइनस m स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू m प्लस 1, फिर m प्लस 1 का डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा, ठीक है जी। इतना काम हो गया x प्लस, अब यहाँ पे इस पे अप्लाई करना मुझे, ठीक है जी। तो इस पे अप्लाई करना है तो अब यहाँ से मैं जगह देख रहा हूँ, यहाँ पे अपने पास इसका हमारा कोई काम है भी, डेरिवेटिव आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, अपना काम हो गया। तो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अपने पास दोनों वैल्यू सेम है। इस डेरिवेटिव को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं यहीं पे, तो अपने पास ये बन जाएगा m प्लस 1 का 4 m प्लस 2 की 4, ठीक है जी। अब ये ऊपर एज इट इज m प्लस 1 का स्क्वायर m प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करूंगा मैं तो यहाँ पे मेरे पास लग जाएगा प्रोडक्ट रूल इसके अंदर। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो प्यारे बच्चों यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज,
तो m+1 का स्क्वायर प्लस 1 ये एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज 2m प्लस अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ m+1, फिर m+1 का डेरिवेटिव करूंगा तो 1 आ जाएगा। ओके, और यहां पे इतना काम अपने पास हो गया ये, ठीक है। अभी देखो हमने किया क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी डेनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज m+1 का स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे बड़े ब्रैकेट इंटू m² प्लस 1, ठीक है जी, एज इट इज। अब डेरिवेटिव ऑफ दिस, अब इसका डेरिवेटिव मुझे करना है, अब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है जी। तो इसका डेरिवेटिव को मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव अपने पास आ जाएगा m+1 का स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2 इंटू m+2 प्लस के m+2 का स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 इंटू m+1। लीजिए जी, ये हो गया अपना डेरिवेटिव, ठीक है। और नीचे अपने पास ये चल ही रहा है यहाँ पे, ठीक है, m+1 की पावर 4 m+2 की पावर 4, ठीक है जी। अब मुझे यहाँ से वैल्यू निकालनी है 0 पे, m की वैल्यू 0 पे, ठीक है जी। हमारा काम तो उसी का है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पावर ज़्यादा बढ़ाएंगे कम करेंगे, उससे बेटर है मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल काम हो जाएगा। कर ली y बाई कर ली m इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है जी। जैसे मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ, a0 x की पावर 0 1 होता है, a0 log x, a0 log x इंटू में यहाँ पे m की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास बनेगा ये 1 प्लस के 1 अपॉन में 1 यानी x, तो मेरे पास ये बनेगा दिस, ठीक है जी। एक सेकंड, 1 प्लस के 0 पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा 1 अपॉन में m+1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x आ गया मेरे पास, फिर यहाँ 0 पुट करता हूँ मैं तो 0 + 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये 1 अपने पास आ जाएगा 1, ठीक है। और नीचे बनेगा 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस के डॉट 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 एंड सो, ठीक है जी। ये अपने पास हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई दे रही है, कुछ देखता हूँ गड़बड़ कहाँ पे होगी। पहले वैल्यू पुट कर लेता हूँ एक बार, x की पावर m, x की पावर 0 करूँगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये बनेगा मेरे पास 1 का स्क्वायर, और m की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 0 बन जाएगा, यहाँ से 0 यानी 1 बनेगा, 2 बनेगा तो माइनस का 2 आएगा, यहाँ से माइनस का 2 अपॉन में 1 इंटू एक्स, 2x हो गया। फिर यहाँ पे m के लिए 0 पुट करूँगा तो 1 बनेगा, 0 पुट करूँगा 2 बनेगा, दैट इज प्लस अपने पास ये चीज़ है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पे ये सारा खेल इसी के अंदर होगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे देखो ये 2m है तो ये बना देगा इसको 0, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2m है, तो m के लिए 0 तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पुट करता हूँ मैं, ये बनेगा मेरे पास 1, ये बनेगा मेरे पास 2, तो मेरे पास यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है जी। इसका आगे मेरे पास 2 माइनस, ये मेरे पास करूँगा यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। और यहाँ पे इसकी वैल्यू मेरे पास ये वाली, ये बनाया मेरे पास 1 का स्क्वायर
2 इंटू 2 प्लस का 4, ठीक है, 1 का स्क्वायर, एक सेकेंड, 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर और 2 यहाँ पे, तो 2 की पावर 3 हो जाए मेरे पास, 2 की पावर 3, और यहाँ से अपोन में आएगा अपने पास। अब जो सारा खेल है यहाँ पे अपोन का इसका हो गया कंप्लीट, ठीक है, इसका अपने पास माइनस का 2x प्लस का दिस, और यहाँ पे इसके अपोन में चीज़ें जो आएंगी वो अपने पास 1 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, ठीक है, ये अपने पास हो गया। और यहाँ पे आएगा पीछे x की पावर अपने पास थी 2, ठीक है जी। फिर आगे चलते जाएंगे, डेरिवेटिव इसका करते जाएंगे, तो प्लस का डॉट डॉट लगा के हम छोड़ देंगे, तो प्लस का डॉट डॉट लगा के हमने छोड़ दिया, ठीक है जी। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ एक बार, ए नोट लॉग एक्स 1 का स्क्वायर प्लस के 1, तो अपने पास यहाँ से ये आ गया था अपने पास नीचे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऊपर 2 इंटू 1, दैट इज अपने पास 2 बन जाएगा, 2 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पे x, यहाँ पे 1/2 की पावर 2 आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो इसको टर्म को चेक कर लेता हूँ एक बार मैं। y 0 पुट करना मुझे यहाँ पे, x में 0 पुट करते यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ 0 पुट करता तो देखो 1 का स्क्वायर आएगा, ये छोटी सी मिस प्रिंटिंग हो गई, 1 का स्क्वायर, दैट इज अपने पास ये 1 बन जाएगा, ठीक है, ये आएगा अपने पास यहाँ से x। तो अपने पास भी यहाँ से ये टर्म बनी हुई है, जो ये टर्म थी अपने पास वो यहाँ पे एज इट इज आई हुई है, और इस टर्म को हमने नाम दिया है ux का, ठीक है। तो अपने पास ये बन जाएगा करली y बाई करली m इज इक्वल टू 0 पे ए नोट लॉग x इंटू ux, ठीक है जी। इतना काम हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखो काफ़ी बड़ा हो गया सिस्टम, देखते हैं इसको कैसे अरेंज करते हैं सिस्टम को भी। क्वेश्चन अपना सोल्व होने को है, यहाँ से ये बनेगा माइनस का 2x। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, 1 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, ये किस किस के नीचे है, 1 की पावर 4 2 की पावर 4, ये था अपने पास कंप्लीट यहाँ से, ओके, इस कंप्लीट के नीचे अपने पास है, ठीक है। तो अपने पास बनेगा ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू 2, दैट इज प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3, ओके, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 अपॉन में 1 की पावर 4 2 की पावर 4, ठीक है। इस 2 से मैं इस 2 को हटा सकता हूँ क्या? नहीं हटा सकता, क्योंकि बाहर मेरे पास ये भी था, कंप्लीट के नीचे ऐसे है मेरे पास ये, ठीक है जी। लेकिन मैं यहाँ से इसको कॉमन निकाल के हटा सकता हूँ, ये मेरे पास 2 बन जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से, ये पावर मेरे पास हो जाएगी 3, ठीक है, और प्लस का एंड सो ये अपने पास चलता जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ये अपने पास आ गया, कहीं फिर भी कुछ मिस प्रिंटिंग हो जाए कहीं कैलकुलेशन में तो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक अपना खेल हो गया कंप्लीट। ठीक है, जो ये अपने पास आया है इसको मान लेता हूं मैं Vx, ठीक है जी। अब अपने पास लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। Hence complete solution is y is equal to c1 ux प्लस c2 vx, ठीक है जी। तो अपने पास ये बन जाएगा c1 और ux अपने पास यहाँ से वैल्यू आई है a नोट ux, कंप्लीट अपने पास ये हो जाएगा। यहाँ पे एक सेकेंड, सोल्यूशन इसका ये नहीं है, सॉरी, y m इज इक्वल टू 0 प्लस के c2 कर्ल y बाई कर्ल m,
y इज इक्वल टू 0। ये अपने पास सॉल्यूशन इसका जब दोनों रूट इक्वल हो। तो C1 y m इज इक्वल टू 0 पे अपने पास y m इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू ये आई है, दैट इज a नोट ux प्लस का C2 करली y बाई करली m, y इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू आई मेरे पास दिस, ये वाली वैल्यू, दैट इज vx, यानी इसको लिखूंगा मैं a नोट log x ux प्लस का vx, ऐसे लिख दूं a नोट log x ux प्लस का दिस वैल्यू माइनस का 2x प्लस का, ये बन जाएगा अपने पास। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम कुछ और, ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा यहाँ से माइनस के 2 की पावर 3 और अपॉन में 2 की पावर 3, तो यहाँ से अपने पास बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस के डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, देखो मैंने क्या किया यहाँ पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस साइन लगाऊंगा यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या माइनस के 2 की पावर 3, तो माइनस 2 की पावर 3 है अपॉन में 2 की पावर 3 कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया यहाँ से सोल्यूशन इसका, और यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज C नोट a नोट ux, C1 a नोट ux a नोट log x ux। ओके, तो मैं यहाँ से इसको a नोट ux को मैं निकाल लेता हूँ, अंदर बचा है मेरे पास C1 प्लस के C2 log x प्लस ये टर्म एज इट इज माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया, और ठीक है अपना सॉल्यूशन ये हो गया जी कंप्लीट। ठीक है जी, a नोट ux C1 प्लस के C2 log x प्लस के माइनस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के एंड सो ऑन। ठीक है, और कुछ हो सकता है तो देख लेते हैं, C1 ym 0 पे और C2 करली y बाई करली m y इक्वल टू 0 पे, ym 0 पे अपने पास आया था a नोट ux। ठीक है, प्लस का C2, इसके बाद था अपने पास a नोट log x ux प्लस का दिस सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ से अपने पास देखो, मैं इसको ऐसे ना लिख करके, मैं इसको ऐसे लिख दूँ vx है ना, तो मैं इसको vx लिख देता हूँ यहाँ पे, vx C नोट a नोट C2, और ये भी अपने पास क्या हो जाएगा a नोट लिख दो बाहर यहाँ पे, इसका a नोट यहाँ से होगा, चलिए कोई नहीं अपने पास ही है, वेयर ux इज इक्वल टू C नोट a1 और C2, देख लेना एक बार, जो ux अपने पास आया था ux अपने पास ये था 1 प्लस के x प्लस के 2 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस के 1, इसको हम लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 5, और ये अपने पास 2, तो 5 इंटू 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर ऐसे लिखना चाहते हो आप ऐसे लिख सकते हो, चलो 5 इंटू 2 लिख देता हूँ मैं यहाँ से, 2 इंटू 5 एक्स क्यूब अपॉन में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस के एंड सो ऑन, एंड vx इज इक्वल टू, vx अपने पास आएगा यहाँ से a नोट log x ux प्लस माइनस का 2x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया इसका सॉल्यूशन। अगर कोई कांस्टेंट यहाँ पे रह जाए a नोट वगैरह तो इसके अंदर चेक कर लेना एक बार आप। ठीक है, a नोट अपने पास था यहाँ पे, a नोट मैंने C2 vx अपने पास कंप्लीट ये था, क्या यहाँ पे अपने पास a नोट था कहीं पे, a नोट यहाँ पे होना चाहिए, एक सेकंड, a नोट यहाँ पे था ना, तो a नोट तो बाहर एज इज बैठा रहेगा, देखो छोटी सी मिस्टेक, a नोट अपने पास यहाँ पे रहेगा, a नोट यहाँ पे रहेगा, तो a नोट यहाँ पे, a नोट यहाँ से कॉमन बाहर निकाल देता हूँ मैं, तो अपने पास यहाँ से a नोट आएगा, a नोट आ गया, तो इसको लिख सकता हूँ मैं, ये स्मॉल C1 है तो इसको मैं a मान लेता हूँ, AUX प्लस का B VX, वेयर A इज इक्वल टू C1 A नोट
और b इज इक्वल टू सी टू ए नोट। ठीक है, अब अपने पास ये चीज़ें कंप्लीट हो गई है, तो वी एक्स की वैल्यू अपने पास ये आ गई, log x यू एक्स प्लस का दिस। तो यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट होती है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.7 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।